दादागिरी पर लगी लगाम, सरपंच पतियों को सरकारी पैगाम। सिस्टम का मजाक अब होगा बंद, अब नहीं चलेंगे सरपंच पति। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग बुलेटिन में। मैं हूं अनामिका पांडे। प्रदेश में महिला पंच सरपंचों के पति पंचायत समितियों और जिला परिषद की बैठकों में अपनी नेतागिरी नहीं कर सकेंगे। जी हां, महिला जनप्रतिनिधियों के पतियों की सरकारी मीटिंगों और कामकाज में दखल अंदाजी रोकने के सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं। सरकार का ये आदेश अच्छा है और हमारी चर्चा का विषय भी। चर्चा शुरू करें इससे पहले इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। पंचायत राज से जुड़ी महिला जनप्रतिनिधियों की घूंघट की आड़ में अब उनके पति अपनी सरपंची नहीं चला पाएंगे, क्योंकि सरकार ने ग्राम पंचायतों से लेकर जिला परिषदों तक की बैठकों से महिला जनप्रतिनिधियों के पतियों को दूर रखने के निर्देश दिए हैं। सरकार के इस फैसले का सीधा मकसद उनके पतियों की दखलंदाजी को रोकना है। हालांकि सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं में आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जिसको जनता ने चुन करके भेजा है, मैं समझता हूं जनप्रतिनिधि अपने आप में एक सक्षम है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जनप्रतिनिधि को ही बैठकों में आना चाहिए और बैठकों में आकर के चर्चा करनी चाहिए। दरअसल पंचायत राज चुनाव में जीत दर्ज करने वाली महिलाओं के कामकाज में उनके पतियों की दखलंदाजी की शिकायतें अक्सर आती हैं और मौके तो ऐसे भी देखे गए हैं जब महिला जनप्रतिनिधि बैठकों में नीचे बैठी रहीं और उनके पति उनकी कुर्सियों पर बैठकर अधिकारियों को आदेश देते नजर आए। जनता ने मेरे को चुना है तो मैं खुद ही काम करूंगी और किसी पति की या किसी परिवार की दखल अंदाजी से नहीं करूंगी, स्वयं ही काम करूंगी। सक्षम है हम और हम समझते हैं, हर चीज को हम समझते हैं, पढ़े लिखे हैं तो जरूर करेंगे। सरकार का ये प्रयास ऐसी महिला जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकार दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा, जिनको जनता ने अपने हितों की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। जयपुर से समाचार प्लस के लिए पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। सरकार ने तो एक पैगाम दे दिया कि अब सरपंच पति नहीं चलेंगे, यानी कि अब अगर महिला सरपंच है तो वही सारे फैसले करेंगी और वही कड़े कदम उठाएंगी। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि आखिर ये एग्जीक्यूट कैसे होगा। इसको लेकर चर्चा आज हम करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शील दबाई बीजेपी नेता जुड़ रही हैं। इसके अलावा ज्योति खंडेलवाल कांग्रेस नेता हैं, श्याम सुंदर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करूंगी श्याम सुंदर शर्मा जी आपसे। आप सरकार के इस पैगाम को, इस फैसले को कैसे देखते हैं? अनिमिका जी, ये बात तो ठीक है कि सरकार ने महिलाओं को अधिकार देने के लिए जो एक्चुअल में बड़ा जो जैसे जिला प्रमुख है, महापौर है या प्रधान है, उस स्तर पर तो पतियों की दखलंदाजी नहीं चलती है, लेकिन सरपंच स्तर पर दखलंदाजी चलती है। अब हमारे राजस्थान में तो जो पंचायत मंत्री थे भरत सिंह जी, वो सरपंच पंच बन गए वहां पर, तो वो अब मेरे को लगता है कि वो तो दखलंदाजी सीधे तौर पर कर सकेंगे। उनको कैसे रोका जाएगा इस कानून के तहत? कानून बनाया है, परिपत्र जारी किया है पंचायत आयुक्त ने। ये अच्छी बात है कि महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाए और उनको उनके आधार पर कुछ निर्णय देने से पहले पति अगर घर पे समझा ले तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऑफिस में आकर के उसकी कुर्सी पर बैठ करके सारी कामकाज करे और बैठकों में आकर के जो सरपंच को करना चाहिए वो नहीं करे, उसका पति करे, ये किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। कुछ क्योंकि अब 15 साल करीब हो गए हैं। पहले तो जरूर महिलाओं को इस स्तर पर नहीं पहचाना जा पा रहा था, वो सक्षम नहीं हो पाई थी, लेकिन अब क्योंकि पहले और अब में बहुत अंतर आया है और अब तो पढ़े लिखों का शामिल कर दिया गया है कि इतने पढ़ी लिखी महिला होंगी तो शामिल होंगी, कि ये सक्षमता महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जो सरकार का आदेश है बिल्कुल ठीक है, उनको मानना चाहिए। पतियों को जिस प्रकार से कहते थे कि भाई पति इसमें इंटरफेयर करेंगे, उसको नहीं करना, मानना चाहिए। बस सवाल यही है, मानना चाहिए, कैसे मानेंगे? और सवाल एक ये भी है कि आखिर घर में इन महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी? ज्योति जी आपके पास आऊंगी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? सरकार के इस कदम पर क्या कहना चाहेंगी आप? अनामिका जी, किसी भी कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसका कोई भी निकट संबंधी और रिश्तेदार उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए ऑफिशियल मीटिंग्स में। ये तो एक जायज बात है। मुझे तो इस परिपत्र में सिर्फ एक ही कमी नजर आती है, मतलब आप
आपने क्यों इसमें नवनिर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि लिखा है? मेरा ये मानना है कि यहाँ पे नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि लिखना चाहिए, क्योंकि देखिए चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ये बात सही कि महिलाओं के लिए पति और उनके रिश्तेदार जो है वो तुरंत नजरों में आ जाते हैं और उन्हें रोकने की कार्रवाई भी अधिकारियों द्वारा की जाती है। लेकिन कई जगह ये भी देखने में आता है कि जहां पुरुष जनप्रतिनिधि हैं वो खुद घर पर बैठे रहते हैं, उनके पीएस, उनके सेक्रेटरीज, उनके जो पार्टी के और कार्यकर्ता होते हैं उनकी भी उतनी दखलंदाजी उनके माध्यम से रहती है। तो ये केवल महिलाओं के लिए केवल यह आदेश निकालना मुझे थोड़ा सा बात यहाँ दादागिरी की है, जो दादागिरी सामने आती है उस पर लगाम लगाने की कोशिश सरकार की। नहीं अनामिका जी, मैंने तो बहुत देखा है, मैंने ऐसे पार्षद, पुरुष पार्षद भी देखे हैं जिन्होंने बोर्ड में कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाई है, अपना कोई प्रतिनिधि जो है वही उनकी मीटिंगों में जो है आता रहा है, या जो अपना काम करवाने के लिए अधिकारियों से मिलने के लिए अपने पीएज और सेक्रेटरीज रख लिए और फिर वही सब काम करते हैं। तो इस आदेश में निश्चित रूप से केवल महिला जनप्रतिनिधियों के साथ निकट संबंधित रिश्तेदारों की बजाय पुरुषों का भी सबके लिए ये पैगाम होना चाहिए था। ठीक है, सबके लिए पैगाम होना चाहिए। शीलता भाई जी, आपके पास आऊंगी, क्या महिला जनप्रतिनिधियों को पूरा अधिकार मिल पाएगा उनका? देखिए अनामिका जी, पंचायती राज में जो शिक्षा की अनिवार्यता लागू की गई थी उसके पीछे मंशा यही थी कि पढ़ी लिखी महिलाएं नीति निर्धारण में स्वतंत्र रूप से वो निर्णय ले सके। मैं एक बात कहना चाहूंगी, अमिताभ जी इसको अदर वे में न लें, आज भी पुरुषों की मानसिकता जो है बदली नहीं है। या तो उनको ये लगता है कि महिलाएं स्वतः निर्णय नहीं ले सकती, उनमें काबिलियत नहीं है, या फिर वो सोचते हैं कि महिला पंचायत में खुले मुंह घूंघट के बैठेगी और फैसले सुनाएगी, ये उनको हजम नहीं हो रहा। ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी। और मैं आपको अमिताभ जी, आपको उदाहरण, आपने पहले जो मीटिंग जो हमारे डिबेट हुई थी उसमें आपने कहा था कि राष्ट्रपति, उनके पति सबसे पहले फोटो खिंचाते हैं, महिला महापौर हैं, उनके पति ठेकेदारों से लेन देन करते हैं, और भी जो भी जनप्रतिनिधि महिलाएं उन पर पुरुष पूरा हक रखते हैं, पूरी उन पर दादागिरी चलती है। अगर वो कहीं मीटिंग हो रही है या तो अंदर आने अगर उनको अंदर आने नहीं दिया जाता है तो बाहर वो दादागिरी करती है, कोई प्रस्ताव होता है जबरन कराती है। तो मैं समझती हूँ महिलाओं को अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए पुरुषों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। अगर महिलाओं को स्वतंत्र करेंगी तो वो वसुंधरा राजे भी बन सकती हैं, वो इंदिरा गांधी भी बन सकती हैं, उनमें सब में काबिलियत है। और ये जो प्रस्ताव, ये जो आदेश आया है, मैं समझती हूँ बिल्कुल ठीक है। इससे पुरुषों की मानसिकता पर भी थोड़ा प्रभाव पड़ेगा और वो भी महिलाओं को स्वतंत्र छोड़ने के लिए। लेकिन शीलता भाई, ये सवाल वहीं का वही है कि आखिर इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? क्या महिलाओं को उनका अधिकार मिल पाएगा? इसकी निगरानी करना और इसको लागू करवाना किसका काम है? अमिताभ जी, महिलाएं घर के बाहर तो सक्षम है, लेकिन घर के अंदर क्या होगा इस फैसले के बाद? देखिए, दो तीन बड़े बुनियादी सवाल हैं जिनसे हमको दो चार होना ही पड़ेगा, पर्देदारी से काम चलेगा नहीं। इस आदेश का इतना ही अर्थ है मेरी नजर में, आप सरकारी बैठकों में उनकी सशरीर उपस्थिति पतियों की प्रतिबंधित कर देंगे, बस। इससे ज्यादा नहीं कुछ, इससे कम कुछ नहीं, ठीक ना? इससे कम इसका कोई मतलब नहीं, इससे ज्यादा भी इसका कोई मतलब नहीं। ज्यादा उदारवादी होने की भी जरूरत नहीं, ज्यादा आशावादी होने की भी जरूरत नहीं कि नारी सशक्तिकरण हो गया ना। उस 2 घंटे वो अपनी पत्नी से बिलग रहेंगे, उस कमरे में नहीं घुसने दोगे आप उनको, बस जहां बैठक चल रही है। मैं उदाहरण देता हूं, व्यवहारिक सच क्या है। इस देश के एक राज्य के में एक महिला मुख्यमंत्री हो गई, उसी रात उनके पति ने उसके ऊपर खाने की थाली फेंक दी। बोला दिमाग खराब है, पगला गई हो क्या? शील दवाई, कोई कानून उसको कैसे रोकेगा? एक, मैं ऐसे तमाम महापौरों को जानता हूं जहां कानूनन सीट रिजर्व हो गई महिला के लिए। मैं ज्योति खंडेलवाल की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम उदाहरण ऐसे जानता हूं। अधिकारियों का कैंप ऑफिस पति लगा रहे, ठेकेदार उनके यहां आ रहा, बिजली का ठेकेदार उनके यहां आ रहा, पेड़ पौधे बेचने वाला उनके यहां आ रहा, सारा डीलिंग वही कर रहे हैं। फोन भी उन्हीं के पास आ रहे हैं शिकायत के, नाली खराब है कि खड़ंजा नहीं उखड़ गया, इसकी शिकायत भी जनता उन्हीं से कर रही है, क्योंकि वो जान रही है कि प्रैक्टिकली एग्जीक्यूटिव हेड यही है। बाबूजी, इनको समझो। और जब उनके घर जाओ पूछो वो कहां है, तो पता लगता है वो अंदर मक्के की रोटी और सरसों का साग बना रही है।
या पराठा आलू का गरम बना रही है तो हम चले जाए तो हमको भी खिलाएंगी। लेकिन मोहर वही लगाती है, मोहर वही लगाती है। दस्तखत अंदर कागज चला जाता है तो वो रोटी बेलते बेलते उस पर साइन कर देती हैं। पति बाहर आके मोहर भी लगा देते हैं मेयर की। कैसे रोकेंगे? लड़ाई तो वहां की, बैठक में रोक भी लोगे, क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। और जो बात ज्योति जी ने कही ना, ये बात यहां पूरी फिट नहीं बैठती। प्रतिनिधियों का चलन विधि मान्य है, ज्योति खंडेलवाल। प्रतिनिधियों का चयन विधि सम्मत है। सांसद के प्रतिनिधि भी होते, विधायक के भी होते, चुने हुए प्रतिनिधि के प्रतिनिधि होने भी चाहिए। हर समय वो उपलब्ध नहीं हो सकता, ये विधि सम्मत है। लेकिन मैंने तो विजिटिंग कार्ड देखे, चौधरी लल्लू लाल सरपंच पति ग्राम फलाना। ये कौन सा डेजिग्नेशन है भाई संविधान में? मैं तो सुना नहीं, ये तो सुना ही नहीं। बिना वोट के सरपंच हो गए, वो सरपंच के भी पति हो गए। बताइए, यानी सब प्रक्रिया बेकार कर दी। उससे कोई कानून नहीं लड़ सकता। और एक बात मैं ज्योति जी से कहूंगा, शील दवई जी से कहूंगा, दोनों महिला हैं। मैं ऐसे तमाम महिलाओं से मिला हूं, मेरा अनुभव है, जिन्होंने मुझसे, जिनको मैंने ये सलाह दी, जो आपने आदेश आज जारी हुआ है राज्य में कि भाई आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करिए। उन्होंने मुझसे कहा कि भैया 10 बजे से 5 बजे तक अधिकार का इस्तेमाल कर लेंगे, और शाम को जब तुम्हारे भैया घर आएंगे उसके बाद क्या होगा? रोज का महाभारत, तब कौन झेलेगा? एक उदाहरण देता हूं आपको, ज्योति खंडेलवाल, स्थिति क्या है देश की। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी एक गांव में गए कि कुछ योजनाओं का सत्यापन करने, श्याम सुंदर जी। उन्होंने कहा भैया सरपंच को बुलाओ, महिला थी, और गांव के बड़े बूढ़े भी बैठे, सब अपना मूंछों को बिल्कुल चमकदार बना के। वो महिला आई ज्योति खंडेलवाल, और चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश कहते कहते थक गया, वो बैठी नहीं। गांव के बड़े बूढ़ों ने कहा ना भैया साहब ये बैठेगी नहीं, ये हमारे गांव की रीत के खिलाफ है। कौन सा कानून उसको बैठा लेगा कुर्सी पर? उसको पता है कि चीफ सेक्रेटरी तो अभी गाड़ी में बैठ के चला जाएगा, उसके बाद जो मेरा सार्वजनिक सम्मान समारोह होगा उसमें मेरी सुरक्षा कौन करेगा? शील दवई, जहां महिला निर्वस्त्र करके पूरे गांव के सामने 1.5 घंटे तक घुमाई जाती हो, वहां इन आदेशों को कोई मतलब है क्या? और पूरा गांव तमाशा देखता हो। आपके राज्य की बात कर रहा हूं। इन आदेशों को कोई मतलब है क्या? ये कागज के टुकड़े हैं, इनको चाहे घर में रख लीजिए, चाहे इन पर समोसा खा लीजिए। हमको ठेका कोटा परमिट फाइनल करना है, उसके लिए हमको सरकारी मीटिंग में जाने की क्या जरूरत? क्या जरूरत भाई? क्यों नहीं जाएंगे बैठक में? आप रोक दीजिए, ठीक है, नहीं जाएंगे, उससे सुधारीकरण हो जाएगा क्या? नहीं होगा। समाज में बदलाव लाना होगा आपको, उसकी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। भारत में स्त्री अपनी पार्षदी और अपनी सरपंची के लिए अपने घर का सुख चैन दांव पर नहीं लगाती, ये जान लीजिए। ये सामाजिक समस्या है। कितने लोग ऐसे हैं कि जो घर फूके अपनों चले हमारे साथ, कितने लोग इंदिरा गांधी हैं। इसीलिए आप एक बात देखिए शील दवई, बहुत सफल राजनेता महिलाओं में कौन लोग हुई? उनमें एक चीज कॉमन है, इंदिरा जी, ममता बनर्जी, मायावती जी, वसुंधरा राजे सिंधिया, तमाम उदाहरण देख लीजिए, नंदिनी सतपथी, बहुत सारे लोग हैं। जहां सीधे दखल वाला उपलब्ध नहीं, वहां तब भी काम अच्छे से हो गया। जहां घर में भाई साहब मौजूद हैं, वहां तो बवाल हुआ ही हुआ। श्याम सुंदर जी गलत तो नहीं बोला? बिल्कुल सही बात है। भाई साहब से कौन बचाएगा भाभी जी को? श्याम सुंदर जी, हाँ ये बात सही है। अमिताभ जी, मैं जी थोड़ा सा आपसे इस जगह थोड़ा सा मैं आपको होना भी चाहिए, आप मेयर रही हैं, आपको होना भी चाहिए मुझसे असहमत। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि अमिताभ जी ऐसा नहीं है कि जहां जैसे आपने 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया है, तो सारी की सारी महिलाओं के साथ ऐसा ही है कि वो उनके कोई रिश्तेदारी काम कर रहे हैं। नहीं, इस महिला रिजर्वेशन से महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर तो मिला है। मैंने अपने प्रैक्टिकल अनुभव में ये चीज भी देखी है कि जैसे एक पार्षद चुनकर के आई है, उसको पहले साल में बड़ी दिक्कत हुई
कि वो पति के सामने मंच पर नहीं बैठ पा रही थी, बोर्ड मीटिंग्स में अपनी बात को नहीं कह पा रही थी। लेकिन धीरे धीरे जब उसने वहां पर 50% महिलाएं जब वहां पर देखी तो उसमें ये परिवर्तन भी आया है कि वो अपनी बात को सदन में कहने लगी। जैसे नगर निगम की बोर्ड बैठकें होती है, वहां भी पार्षद होते हैं, वहां भी पार्षद पति होते हैं, लेकिन वहां पर जैसे शुरू में साल भर उनको लगा एक बार अपनी यूं कहूं कि अपना आत्मविश्वास कायम करने में, और जहां तक बात ये बार बार ये आती है कि महिलाओं के ऐसे ऐसे चर्चा की जैसे 100% महिलाएं ऐसे करती है। तो मेरा ये निवेदन है अमिताभ जी की, ना ऐसा नहीं कहा मैंने, ऐसा नहीं कहा, लेकिन ये सच है बहुसंख्यक महिलाएं इस त्रासदी से गुजर रही हैं। बहुसंख्यक महिलाएं गाजियाबाद से लेके और झुंझुनू तक, मैं तो जिया हूं अनुभव से, मैं पढ़ाई बात बता रहा हूं, अनुभव से बता रहा हूं। एक मिनट में मैं बात पूरी करूंगी। सदन में जहां 50% पुरुष भी हैं और 50% महिलाएं भी हैं, मैंने 2 टेन्योर देखे नगर निगम की बोर्ड मीटिंग के, तो वहां पे केवल 10% महिलाएं ही एक्टिव होती है, लेकिन 10% पुरुष ही एक्टिव होते हैं। वो 20 ही पार्षद होते हैं जो सदन में अपनी चर्चा में भागीदारी निभाते हैं। जो पुरुषों के साथ भी वही स्थिति है, महिलाओं के साथ भी। लेकिन मैं बात ही दूसरी कह रहा था, आपने जवाब दूसरी बात का दे दिया। जो आपने जवाब दिया वो अच्छा जवाब है, लेकिन वो सवाल ही नहीं मेरा था। मेरा सिर्फ प्रश्न इतना था, जो जीतकर पुरुष महिला हाउस के अंदर पहुंच गए, ठीक है ना, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, वो वहां कौन बोला कौन नहीं बोला उस पर मैंने डिबेट ही नहीं की, किसने हाथ उठाया किसने नहीं उठाया। मैं ये कह रहा हूं, मैंने दरबार पतियों का लगते देखा लगातार, बहुसंख्यक महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के यहां, ठेकेदार से लेकर सप्लायर तक सब। उनसे पूछो भाई, अरे वो कहते भाई साहब ही सब देखते हैं, सब भाई साहब से क्लियर हो जाएगा तो फिर अंदर तो दस्तखत हो जाता है, कोई समस्या नहीं। ये भाव है भाई साहब। वर्षा ये समाज में भारत में नहीं हो सकता कि महिला बाहर बैठे मूड़ा डालकर और पति अंदर पराठा बनाए, ऐसा तो राजस्थान में संभव नहीं। तब तो मारपीट घर में युद्ध हो जाएगा और पति पत्नी जो है वो ठेकेदारों के साथ चाय की चुस्की लेके डील करे, ऐसा संभव नहीं ना अभी। इसलिए मैंने कहा ये चिंता का विषय है, वहां पर रोक लगानी होगी, तब महिला सशक्तिकरण आएगा। बदलाव आ रहा है, आज से 30 साल पहले की स्थिति देखिए तो तब तो बहुत बुरी स्थिति थी। जब राजीव गांधी लोकतंत्र के इस पायदान को उतने नीचे स्तर तक ले गए तो उससे देश में बदलाव आया है, लेकिन अभी बहुत रास्ता बाकी है। मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा था, मैं नाम में नहीं पढ़ूंगा यहां, मैं ऐसी ऐसी महिला मेयर बता दूं जो आज भी असूर्य पश्या नारी की तरह जी रही है, आज भी मेयर है जिले की, प्रोटोकॉल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ऊपर होती हैं, लेकिन नहीं, उनसे जो पूछो तो कहते हैं आपके भाई साहब से बात कर लो। अरे भाई साहब लड़े थे चुनाव, आपको पता, आपने तो देखा होगा शील दवे पोस्टर मैंने ऐसे देखे, शील दवे चुनाव लड़ रही है, उदाहरण दे रहा हूं, आपकी नाम नहीं ले रहा, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी फोटो इतनी सी, पति की फोटो इतनी बड़ी, क्यों भैया? किसी पति के चुनाव में आपने पत्नी की फोटो देखी श्याम सुंदर जी? नहीं, तो बात सही है। जो चुनाव लड़ रही महिला उसकी फोटो इस साइज की और पतिदेव की पूरी फुल। पत्नी श्री चौधरी जिले सिंह जी फौजदार, निवासी फलानी गांव। क्यों भाई? उसकी कोई अपनी पहचान नहीं क्या? ये संकट है शील दवे जी, है ना ये संकट? अमिताभ जी मैं ये कह रही थी, जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा कि पुरुष मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी, पुरुष स्त्री को सम्मान नहीं देगा, तब तक ये स्थिति में बदलाव आना थोड़ा कठिन होगा। जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि महिलाओं की स्थिति, आपने देखा कि महिलाएं उसमें घूंघट निकाल के बैठी हैं और वो जो है सरपंच पति उस पर बैठे हैं। ये पढ़ी लिखी महिलाओं को लाने का मतलब ही यही था। पढ़ी लिखी महिला समझती है कि मेरा दोहरा दायित्व है, मुझे अपने बच्चों को भी तैयार करके स्कूल भेजना है, मुझे पति को भी ऑफिस तैयार करके भेजना है, उसके बाद अगर वो सर्विस करती है तो उसे सर्विस पर भी जाना है घर चलाने के लिए, अगर वो राजनीति में या अगर उसे पंचायत में जाना है तो वो उसी हिसाब से अपना समय निकाल करके पंचायत में जाएगी। इतना अंतर पढ़ी लिखी महिला और अंगूठा छाप महिला में है। और जिस तरह से पंचायतों में पढ़ी लिखी महिलाएं आई हैं तो वो निश्चित तौर पर अपने निर्णय स्वतंत्र लेंगी, अपने पतियों को भी घर जाके समझाएंगी, घर पर सलाह लेने में कोई नुकसान नहीं है। शील दवे जी, इतना आत्मविश्वास है राजस्थान की महिलाओं में? बिल्कुल, मैंने कहा पढ़ी लिखी महिला और एक अंगूठा छाप महिला में दिन रात का अंतर है। ठीक बात।
जी ज्योति जी, शील दबई जी कह रही महिलाएं पढ़ी लिखी हो जाएंगी तो समस्या समाप्त हो जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं मानती। देखिए, ऐसा भी है कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं है वो बहुत अच्छा सरपंच का काम संभाल रही है, राजनीति में बहुत संभाल रही हैं, छोटे उद्यम संभाल रही है। तो क्या व्यक्ति के हम यूं कहें कि व्यक्ति हर पर्सनल अपना अपना है कि वो अपने अंदर कितना आत्मविश्वास पैदा कर पाता है, कितनी अपने अंदर काम करने की काबिलियत को उभार करके ला पाता है, कितना, जैसे महिला जनप्रतिनिधि भी चुन करके आई है तो ये निश्चित तौर पर उस पर खुद पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि वो कितने आत्मविश्वास के साथ काम करना चाहती है। अमिताभ जी, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगी, तो फिर तो यहाँ पर शुरुआत वहीं से ही होनी चाहिए, राजनीतिक पार्टियों से ही, जहां पर आप किसी बजाय किसी पारिवारिक रूप से किसी महिला को टिकट देने की जगह जो आपके एक्टिव महिलाएं हो वहां से इसकी शुरुआत हो तो शायद बेहतर परिणाम नजर आ सके। श्याम सुंदर जी, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है सबको पता है, इसमें कोई पर्देदारी नहीं, पर्देदारी करने से कोई लाभ भी नहीं, लेकिन होना क्या चाहिए, समस्या सुलझे कैसे? अमिताभ जी, क्योंकि गांव की समस्या, सरपंच पति निश्चित रूप से प्रभावी भूमिका निभाता है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि भारत पुरुष प्रधान देश है, इसमें इतनी जल्दी तब्दीली आ जाना संभव नहीं है। आप जो कह रहे थे कि आप गांव में जाके देखेंगे, क्योंकि ये तो दोनों शील दबई जी और ज्योति जी दोनों महापौर रही जयपुर की, तो जयपुर का शहर का वातावरण अलग होता है, गांव का वातावरण बिल्कुल अलग होता है। वहां आपके 10 पंच होंगे, एक सरपंच होगा, वहां पति को रोकना, उसकी भूमिका को रोकना बहुत, इस परिपत्र के माध्यम से पूरी तरह रोक पाना संभव नहीं होगा। आप सही कह रहे हैं कि वहां कोई भी खरंजा बनेगा या कोई भी काम होगा तो सरपंच पति उसमें अहम भूमिका निभाता है, निभाएगा, उसको इस परिपत्र के माध्यम से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि महिला इतनी सक्षम नहीं बन पा रही है अभी तक। गांव की महिला सरपंच बनी है, वो कितनी सवाल यही है कि महिलाएं सक्षम बनेंगी कैसे? ज्योति जी, क्या लगता है आपको? इसके लिए प्रशिक्षण, सरकार को समय समय पर प्रशिक्षण दिए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है। उनको एक्सपर्ट के रूप में बैठ करके बात करें, उनको आत्मविश्वास पैदा करने की जरूरत है। खाली परिपत्र से जारी करने से तो उनको आत्मविश्वास आएगा नहीं। उनको बुलाए जिला स्तर पर या तहसील स्तर पर, उनके प्रशिक्षण हो, उनको बताया जाए कि आप अधिकार कैसे उपयोग करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, और उनके अंदर फिर बदलाव, एक स्टेप करे, दूसरी स्टेप करे, उसमें कुछ बदलाव उसके बाद आएगा। केवल परिपत्र जारी कर देने से कुछ नहीं बदलाव बहुत मुश्किल है, उनकी दखलंदाजी रहेगी। ज्योति जी, आपके पास आऊंगी, जानना चाहूंगी आपसे कि सक्षम बने महिलाएं, ये बहुत जरूरी है, लेकिन महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए केवल ये परिपत्र या ऐसा फैसला उठाना काफी है? महिलाओं के लिए सरकार को कुछ और कार्यक्रम नहीं चलाने चाहिए? निश्चित रूप से अनामिका जी, जैसे अभी श्याम सुंदर जी बात कह रहे थे अपनी, केवल परिपत्र जारी कर देने से तो स्थितियों में कोई बहुत ज्यादा सुधार आएगा ऐसा नहीं लगता। सिर्फ आप सही कह रहे थे अमिताभ जी कि केवल ऑफिशियल मीटिंग्स में जाने से रोक सकते हो, लेकिन एक बहुत सही बात है कि कुछ ट्रेनिंग्स सेशंस जो हैं वो समय समय पर ऐसी महिला जनप्रतिनिधि जो नई चुन करके आई हैं, जो कुछ सीखना भी जो देखिए, जो कुछ सीखेगा, जो कुछ अपने अंदर आत्मविश्वास लाएगा, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और काम बेहतर ढंग से कर पाएगा। ये तो खैर है ही, लेकिन समय समय पर ऐसे सेशंस कुछ एक्सपर्ट्स के साथ, जहां उनको अपने अधिकारों की जानकारी दी जा सके, उन्हें बताया जा सके किस तरीके से वर्क प्रोसेस होता है, किस तरीके से काम किया जाता है, आप अधिकारों से क्या करवा सकते हो, किस तरीके से करवा सकते हो, इस सब का अगर ट्रेनिंग सेशन अगर दिया जाता है तो निश्चित रूप से कहीं कुछ परिवर्तन आने की संभावना है। जी, बहुत कम समय में जानना चाहूंगी आपसे कि महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए सरकार क्या करेगी? समय बहुत कम है। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, और मैं कहती हूँ हिंदुस्तान की जितनी भी पंचायत है उनको देखने का अवसर दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर सरकार चाहे तो उनको विदेश भी भेज सकती है, वहां पर भी बता सकती है कि महिलाएं किस तरह से काम करती हैं। दूसरी बात यह है कि सभी पार्टियां, उनको पता होता है, अधिकतर ये होता है कि कार्यकर्ताओं की पत्नियों को टिकट मिलते हैं और वो ही पंच सरपंच चुनती है, तो उन कार्यकर्ताओं को ताकीद कर दी जाए कि अगर भविष्य में आप इनके महिलाओं के प्रति अच्छा, महिलाओं को आप जाके उनके कहना चाहिए पंचायत में जाके या कहीं जाके दखल अंदाजी करते हैं तो भविष्य में आपके राजनीतिक कैरियर को ब्लॉक कर। कुल मिलाकर ये बहुत जरूरी है, महिलाओं में खुद आत्मविश्वास हो, महिलाएं आत्मविश्वास महिलाओं में होगा, महिलाएं सक्षम होंगी, महिलाएं तभी आगे बढ़ सकती हैं। ऐसे फैसलों से पहले सरकार को भी महिलाओं के लिए कुछ कार्यक्रम, कुछ कदम उठाने बेहद जरूरी है। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। मैं इन बातों से थोड़ा कम सहमत हूं।
बहुत अदब से कहूंगा, मेरी मान्यताएं बिल्कुल अलग हैं। मैं इस समस्या का कारण ही दूसरा मानता हूं, न तो ज्योति खंडेलवाल उस तरफ गई, न शील दबई जी। जब श्याम सुंदर जी मेरी बात से सहमत होंगे, ज्योति खंडेलवाल भी सहमत होंगी, टीवी पर ना हो व्यक्तिगत तौर पर होंगी, शील दबई जी भी होंगी। चुनाव लड़ी है इन लोगों ने। क्या ये सच नहीं है? टीवी पर मत बोले, जरूरी नहीं शील दबई जी, ज्योति जी, टीवी पर तो वही बात बोली जाती है जो थोड़ी अच्छी हो, लेकिन सच सुनना चाहिए। क्या ये व्यवहारिक सच नहीं है? श्याम सुंदर जी, आपको तो चुनाव लड़ना नहीं, तो आप सच बोलना। क्या ये सच नहीं है कि चुनाव की सारी रणनीति, रुपए पैसे का इंतजाम, असलहा दारू का इंतजाम, जातिगत समीकरणों का खेल, रात बिरात मीटिंग, इसको साध उसको तोड़ इसको जोड़, ये सारा दंड फंद जो चुनाव का है ये पति करते हैं। और महिलाएं उन बैठकों तक में नहीं होती हैं, उन मोहल्ला सभाओं में भी नहीं होती हैं, उन जाति समारोह में भी नहीं होती हैं, अपराधियों के उन गुप्त मंत्रणाओं में भी नहीं होती हैं, न दारू बांटने के कार्यक्रम में कहीं जाती हैं, न कंबल बांटने में जाती हैं। महिला का तो फोटो ही जाता है ना श्याम सुंदर जी, तो समस्या कैसे सुलझ जाएगी भाई? सारा पराक्रम पतिदेव कर रहे हैं, जोड़ तोड़ वो कर रहे हैं, इसका पर्चा भरा दो, उसका खारिज करा दो, इसको बैठाल दो, इसको डांट दो, इसके घर बंदूक वाला भेज दो, इसके घर मिठाई वाला भेज दो। ये जो चुनाव का दंड फंद है भारत का, ये कैसे सुधरेगा? एक चुनाव नहीं ज्योति खंडेलवाल जी, मैंने देश के सबसे बड़े सदन में गुड़िया देखी है, गुड़िया जिनके पतिदेव उनसे करें नहीं इधर नहीं, इधर चलो, बोले अच्छा इधर आए, बोले इनको इंटरव्यू दो, खड़े हो जाओ, इनको इंटरव्यू दो। मैंने बात कर ली, क्या वो खड़ी है? हाँ ये ठीक है, पल्ला सिर्फ नहीं ढकती, चूंकि लोकसभा में आ गई है, उल्टा पल्ला भी ले लेती है, लिपस्टिक वगैरह ठीक से लगाए हैं, कपड़े भव्य पहने हैं, लेकिन एक भाई साहब पीछे खड़े हैं, वही रिमोट से चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब मानते हैं कि ये तो संयोग था कि मैं नहीं लड़ पाया, सीट आरक्षित हो गई, बाकी पराक्रम तो मेरा है, इनके चुनाव में इनसे बड़ा कटआउट मेरा लगा, पैसा मैंने लगाया। इस व्यवस्था को सुधारिए। और स्त्री चुनाव कैसे लड़ पाएगी? स्त्री तभी चुनाव लड़ पाएगी जब चुनाव निर्मल होगा, सहज होगा। भारत के गांव से लेके और लोकसभा तक के चुनाव में पैसा, शराब, अपराध, असला सबकी भूमिका आज भी है। चुनाव आयोग कुछ भी कहे, मैं मानने को तैयार नहीं। चुनाव आयोग क्या हम लोगों से ज्यादा जानता है? देश भर में 25 साल से हम लोग चुनाव ही देख रहे हैं। एक स्टूडेंट के रूप में कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक, नेताओं ने तो अपने राज्य में चुनाव देखे होंगे। हम तो पूरी जिंदगी यही देखते देखते इस उम्र पर आ गए। स्त्रियां कहां होती है? वहां नहीं, हो भी नहीं सकती बेचारी। उनके लायक चुनाव बनाइए तो वो फैसले खुद ले लेंगी, फिर अनपढ़ भी ले लेगी फैसला। लेकिन जब तक चुनाव उनके लायक नहीं तब तक वो गुड़िया ही रहेगी, वो कठपुतली की तरह चलेगी। पंचायत का पूरा परिणाम क्यों नहीं भारत को मिला? शील दबई, अन्यथा 15-16 वर्ष हो गए इस व्यवस्था को भारत में, अब तक तो नारी सशक्तिकरण हो चुका होता हिंदुस्तान के आखिरी छोर तक, गांव तक। क्यों नहीं हुआ? आइए मेरे साथ आप और ज्योति खंडेलवाल चलिए राजस्थान के किसी गांव में, देख के आते हैं आंखों आंख। श्याम सुंदर जी को भी ले ले, कितना नारी सशक्तिकरण हुआ। 10 महिला सरपंच रैली होंगी वहां, सरपंच को बुला के देख लीजिएगा क्या होगा। इधर चौराहे पर एक राउंड लेते हैं, राउंड लेने को तैयार नहीं होगी, मारे डर के। कोई मूंछ वाले भाई साहब आगे किए जाएंगे कि ये बताएंगे क्या चल रहा है माहौल गांव में, क्या है सच्चाई। ये है, इसको स्वीकार करिए। इसके लिए चुनाव को निर्मल बनाना होगा। जब महिला ये जान पाएगी कि मैं अपना चुनाव खुद लड़ सकती हूं। पर्चे भरने में पता नहीं आप लोगों ने अनुभवों से गुजरी है कि नहीं गुजरी है, अपने नहीं, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, बाकी के मैं गुजरा हूं। श्याम सुंदर जी, नॉमिनेशन पेपर भर दिया जाता है और पति कहता है बस यहां पर दस्तखत कर दो। अरे तुम दस्तखत करो चुपचाप, यहां सब भर दिया। क्या उसको पता भी नहीं होता कि क्या भरा क्या नहीं भरा, क्या है क्या नहीं, सब है। कोई महिला वकील लाती है अपना नॉमिनेशन पेपर चेक कराने के लिए? नहीं ना, वो सब काम पति कर रहा है ना। आपने किसी पति को नियंत्रित करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर और घर से बाहर तक पत्नी को देखा क्या? मैं तो 25 साल में नहीं देखा।
कि पार्लियामेंट के गलियारे में भी उसकी पत्नी खड़ी हो, बोले इधर आओ, उधर मत खड़े हो, इधर खड़े हो। मैं तो नहीं देखा। क्यों? पंचायत का क्या करिएगा? ये तो मैं तो लोकसभा की बता रहा हूं, ये स्थिति है। पूछा क्यों? अरे बोले भाई साहब उनके पति से बात करिए तो कहते अरे भाई साहब बताएं क्या रिजर्व हो गई सीट है, 30 साल से हमारे परिवार का कब्जा, फिर आपकी बहू को लड़ाना पड़ा, आपने भाई लड़ो, बाकी हम निपट लेंगे। क्या निपट हम लेंगे? आप समझ रहे ना? तो जो चुनाव में कुर्बानी दे रहा है वो रिमोट भी रखेगा। प्रैक्टिकल बात है, गंदी है लेकिन है प्रैक्टिकल। चुनाव को सुधारिए। महिला अपना चुनाव खुद संचालित करने लगेगी जिस दिन, उस दिन महिला पर कोई अंकुश नहीं लगा पाएगा, न पति, न ससुर, न बेटा, न कोई। और जब तक महिला का चुनाव पुरुष लड़वाएगा तब तक, माफ करिएगा मुझे ये कटु शब्द कहने के लिए, यही कठपुतलियों की स्थिति बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शीलता भाई जी, ज्योति जी, श्याम जी, अमिताभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।